नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कल की वीडियो में डिस्कस किया था, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है, तो मार्केट एक ऑल टाइम हाई के पास जा सकती है। और ये भी डिस्कस किया था कि ऑल टाइम हाई के पास जाएगी तो वॉलेटिलिटी भी मार्केट में बढ़ सकती है। ठीक है? तो आज मार्केट उसके अगेंस्ट ही करा मार्केट ने, क्योंकि फेड की मीटिंग थी और मार्केट में सेंटीमेंट तो थोड़ा नेगेटिव हो गया था। तो इस वजह से मार्केट गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद एक जो दिन का हाई बनाया था उसको मार्केट तोड़ ही नहीं पाई। ठीक है, मतलब पूरे दिन मार्केट नेगेटिव ही हो गई थी। ठीक है, और जो प्रीवियसली आपको बताया था कि जो एक ये रेजिस्टेंस की रेंज है जो कि अपनी है 25,980 से लेके, ठीक है, 25,930 की। ठीक है, तो मार्केट ने आज इसी रेंज के बीच में फर्स्ट हाफ तक काम किया था। फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे 25,930 के पास आई तो एक यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड लेना बनता था। ठीक है, अब जैसे कि अपना व्यू प्रीवियस डे का बुलिश था। ठीक है, और व्यू ये था कि अपना बाय ऑन डिप के हिसाब से था। तो आज हमने फर्स्ट हाफ तक तो कोई शॉर्ट साइड ट्रेड तो करी नहीं। ठीक है, तो अब जब भी ऐसा व्यू होता है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, व्यू पे टिके रहो। अगर मार्केट में गियर चेंज करना है, गियर चेंज करने के भी दिन आते हैं, कब चेंज करना है कब चेंज नहीं करना है। पर जब आपका एक बाइसनेस हो तो उसमें टिके रहना चाहिए। ठीक है, या तो ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अगेंस्ट द मार्केट ट्रेड नहीं लेनी चाहिए ऐसे में। तो अपना व्यू, कल दो व्यू थे। ठीक है, एक तो बुलिश व्यू था। ठीक है, ये पर्सनल बाइसनेस थी इस वजह से, प्लस बाय ऑन डिप का व्यू था। ठीक है, तो बाय ऑन डिप में तो हमें एक मौका यहाँ पे मिला। जैसे ये 930 के पास आई, इस रेंज के पास, तो यहाँ पे एक बाई साइड की ट्रेड यहाँ पे आराम से मिली 11 बजे के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो प्री ये एसएल लगा के ये यहाँ पे इतना टारगेट अपना बुक कर सकते थे। 30 पॉइंट का एसएल लगा के 60 पॉइंट का टारगेट आराम से यहाँ पे इंडेक्स लेवल पे आराम से मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी व्यू ऐसा होता है ना कि अगेंस्ट द मार्केट, तो ऐसे में ना या तो ट्रेड को अपने लेवल पे आए तो एसएल देने का रिस्क लेना पड़ता है, या तो ट्रेड ट्रेड को अवॉइड करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट है, जीरो सम गेम है, किसी का बुलिश भी होगा, किसी का नेगेटिव बियरिश भी होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से मार्केट चलती है। तो अगर आपके अगेंस्ट द व्यू मार्केट जाती है तो आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, या छोटा सा एसएल लेके वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, आपको फायर फाइटिंग नहीं करनी है मार्केट में। ठीक है, आज हम फायर फाइटिंग करते तो इसी बीच में वॉलेटिलिटी में मार्केट में फंस जाते। अब जैसे कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस रेंज बताई थी, तो मार्केट ने इसी रेंज के पास काम किया। अब जैसे ये इस रेंज को नीचे, ठीक है, ये देखो मार्केट ने कितने अटैम्प्ट करे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, जब जैसे तोड़ा ना इसने, ये इसके ऊपर नहीं जा पाई, और यहाँ से एक वी वेब की भी लाइन आ रही थी, तो इसके पास भी एक रेजिस्टेंस दे रही थी। यहाँ पे क्या बनता है, जैसे आपके चैनल के नीचे पैटर्न जा रहा है, तो आप एक छोटा सा एसएल लगा के, जो भी प्रीवियस स्विंग है, या 30 से 40 पॉइंट का एसएल लगा के अपने रिस्क के अनुसार, तो आप वहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते थे आज। ठीक है, तो आज देखो मिलने को तो आज बहुत सारी ट्रेड मिल सकती थी, पर हर किसी को कोई ना कोई ट्रेड मिली होगी, पर हमें ना हर ट्रेड में कैपिटलाइज नहीं करना है। ठीक है, हमें दिन की एक ट्रेड मिल जाए या दो ट्रेड मिल जाए, उस हिसाब से हमें काम करना होता है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए टिकना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं टिकना है मार्केट में। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए टिकेगा और जिसका कैपिटल बचा रहेगा वही मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। तो जो कि व्यू था, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी यहाँ से, और ट्रेंड लाइन भी ये एक पैरेलल चैनल की तरह काम कर रही थी, डिक्लाइनिंग पैरेलल चैनल की तरह। ठीक है, ये जब बेसिक वीडियोस बताएंगे तब इसमें बता देंगे कि कैसे ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो अभी बेसिकली हमें दो ट्रेड मिली थी, एक इस ट्रेड मिली थी अपने व्यू के अनुसार, प्लस ये ट्रेड मिली थी अपने व्यू के अनुसार, क्योंकि ये 25,930 के पास था। ठीक है, तो यहाँ से एक शॉर्ट की ट्रेड बनती थी, और इसको तोड़ नहीं पा रहा था ना, देखिए कितने टाइम से नहीं तोड़ पा रहा था। ठीक है, अब एक ट्रेड यहाँ भी बनती थी अगर कोई लेना चाहता, जो कि ये था क्या, 25,980 का। ठीक है, पर ये जो ट्रेड होती है ना, ये रिवर्सल ट्रेड में गिनी जाती है। अगर आपका व्यू पॉइंट है कि आप रिवर्सल से पैसा कमाना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, तो अब जैसे मान लीजिए मेरा शॉर्ट का व्यू होता तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता। ठीक है, पर मेरा बाय का व्यू था तो मैंने सपोर्ट के पास ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है व्यू पॉइंट में। ठीक है, और जब आपके लेवल पे ट्रेड आए तब आप ट्रेड कर सकते हैं।
ठीक है, अब देख लेते हैं मार्केट क्या है यहाँ से। अभी मार्केट ने क्या है 25,880 के जो लेवल को है, इसको क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच नहीं किया है। ठीक है, और 25,800 का जो ये बफर जोन बताया था पूरा राउंड लेवल का, ठीक है, ये जब तक ब्रीच नहीं करता है तब तक मार्केट में अपना व्यू पॉइंट प्राइस एक्शन इंट्राडे बेसिस पे ही ट्रेड करने का रहेगा। ठीक है, और एक बार 25,800 के नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर एक व्यू पॉइंट चेंज करेंगे कि नेगेटिव जाना है। ठीक है, मार्केट में, पर अभी क्या रहेगा, बाय ऑन डिप का व्यू पॉइंट रहेगा। और जो अभी अपनी ब्रॉडर अपर रेंज है वो है 26,100 की। तो अभी मार्केट इस रेंज के बीच में 25,800 से लेके 26,100 की रेंज है। ठीक है, और आज ब्रॉडर मार्केट में भी सेलिंग थी। ठीक है, तो और सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी भी थी, तो इस वजह से मार्केट में वॉलीटिलिटी काफ़ी थी। तो एक बार सेंसेक्स को भी देख लेते हैं, उसके क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस थे। सेंसेक्स में भी जो अपना सपोर्ट का लेवल था, ये वाला लेवल, ठीक है, जो कि रेंज थी अपनी 84,700 से लेके 84,800 की। ठीक है, इसी रेंज के पास मार्केट खुली। ठीक है, और मार्केट इसी जो रेंज थी इसको बैरियर बनाती गई। तो सिंपल सा व्यू पॉइंट क्या रखना था, एक तो आपको निफ्टी का बता दिया कैसे रखा हुआ था, प्लस जो कि ये रेजिस्टेंस के पास आ रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक शॉर्ट साइड ट्रेड बना सकते थे। पर इसके लिए क्या होना चाहिए आपका ना, या तो आप मार्केट में गियर चेंज कर सको। ठीक है, कई बार दिन ऐसे होते हैं कि हमें गियर चेंज करना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है पर्सनल बाइशनेस रहता है मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट में 200-250 दिन होते हैं, तो हर दिन रैंडमनेस रहती है। ठीक है, कई बार हमारे फेवर में ट्रेड जाती है, कई बार हमारे अगेंस्ट में ट्रेड जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, क्या होगा, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, और इसमें सबसे बढ़िया क्या था, ऑप्शन चेन एनालिसिस करो। ठीक है, और नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो मार्केट में यहाँ पे आराम से शॉर्ट की ट्रेड बना सकते थे। और आज तो मार्केट में क्या था कि पुट साइड सेंसेक्स में आराम से बाय ऑन डिप करते रहो, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज पुट में। ठीक है, पुट के ऑप्शन में। ठीक है, मतलब आज मार्केट क्या थी, सेल ऑन राइज मार्केट थी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट ना पूरी नेगेटिव हो चुकी थी। ये पूरी ब्रॉडर मार्केट ये पूरी नेगेटिव। अब व्यू पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अभी जब तक ये इस रेंज को ब्रीच नहीं करती है 84,000, ठीक है, डाउन साइड, ठीक है, और अप साइड है 85,000, तो अभी इसी रेंज के बीच में निफ्टी और सेंसेक्स इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, देखो मिड कैप पॉजिटिव हो गया है, मिड कैप आज भी पॉजिटिव था। ठीक है, पर जो आज जो बिकवाली देखने के लिए मिली ब्रॉडर मार्केट से देखने को मिली, देखो रिलायंस भी 1%, भारतीय एयरटेल भी 1%, HDFC भी 1%, जो लार्ज कैप के शेयर थे ये काफ़ी आज मार्केट को नेगेटिव ले जा रहे थे। ठीक है, अब व्यू पॉइंट क्या रखना, आज तो एक्सपायरी हो गई मंथली। ठीक है, अब यहाँ से जो फ्यूचर्स कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग्स को लेके गए होंगे या शॉर्ट्स को लेके गए होंगे, अगर कैरी फॉरवर्ड का डेटा आता है, ठीक है, तो उस हिसाब से मार्केट में ट्रेड करेंगे, नहीं तो अपना नॉर्मल प्राइस एक्शन बेसिस पे ट्रेड करेंगे। 28 तारीख की वीडियो में जो ये अपना सिल्वर का है, ये 25 दिसंबर, ये दिसंबर वाला फ्यूचर लगा रखा है इसमें MCX में। ठीक है, तो जो अपन हमने 28 तारीख को वीडियो में डिस्कस किया था कि एक टेक्निकल बाउंस आ सकता है सिल्वर और गोल्ड में, तो जो कि एक अच्छा खासा टेक्निकल बाउंस आया मार्केट में। तो अभी भी क्या है ना, जब तक ये इस लेवल को ब्रीच नहीं करता है, ठीक है, तब तक इसमें हम प्राइस एक्शन इंट्राडे बेसिस पे ही ट्रेड करेंगे। मतलब अपना अभी व्यू पॉइंट अपना कोई ऐसा नहीं है कि बुलिश या बियरिश, तो अपना क्या है, इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करना है। अगर बाई की ट्रेड मिलेगी बाई करेंगे, सेल की ट्रेड मिलेगी सेल करेंगे। एक ये भी बताया था कि मार्केट में यहाँ से एक शॉर्ट की ट्रेड बना सकते हैं आराम से। यहाँ पे देखो आराम से इतना टारगेट मिला, फिर ये रेजिस्टेंस के पास है आराम से। तो हमें हर वक्त ट्रेड नहीं करनी है, जब आपके लेवल के पास आएगा तब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, ये यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो जब आपके लेवल के पास आए तो आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। सिंपल मार्केट में यही फंडा है, हर वक्त ट्रेड में नहीं रहना है, हर वक्त ट्रेड के लिए एक्साइटेड नहीं होना है। जब आपके लेवल्स के पास आए ट्रेड, तब आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। एक बार गोल्ड को देख लेते हैं, गोल्ड में भी टेक्निकल बाउंस का था, जो कि एक अच्छा खासा टेक्निकल बाउंस आया है, और ये भी बोला था कि ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे करा, फिर इसको इसने ब्रीच कर दिया, तो यहाँ पे अपना क्या हो सकता था, SL हिट हो सकता था। ठीक है, उसके बाद जो ये लेवल है ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि है 1,21,500। यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ से निकल ली, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, तो ये ऐसे
अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इस चीज़ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही 100 फॉलोवर होते हैं, तो हम जो ट्रेड मिलेगी, तो उस हिसाब से हम वहाँ पे उसको अपडेट कर देंगे। जैसे हम हर बार ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जो अपने लेवल के पास आएगी सिर्फ उसी को, ठीक है, उस सिर्फ उसी को। हमें क्या करना होता है ना, नॉइज़ को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। जब तक हम नॉइज़ को एलिमिनेट नहीं करेंगे, तो तब तक क्या है ना, हम मार्केट में कभी ऐसे 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 करके इस बीच में क्या रहेगा, प्रॉफिट अपना एक लिमिटेड ही रहेगा। प्लस हम यहाँ पे ब्रोकरेजेस, ये पार्ट हम ज़्यादा देते रहेंगे। तो इस चीज़ को ना अवॉइड करना होता है मार्केट में, ठीक है। एक बार हम क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। क्रूड ऑयल भी थोड़ा साइडवेज ही लग रहा है इतने दिन से, ठीक है। जब से इसने ये बॉटम बनाया है, ये 5,000 का, ठीक है, एक रैली आई, ठीक है, उसके बाद अब ये थोड़ा डाउन साइड की तरफ है, मतलब भी ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, एक छोटी सी रेंज में जो कि 200 पॉइंट की रेंज है। अब ये मोमेंटम देगा, तो ये देगा एक्सपायरी से एक हफ्ता पहले, जो भी डायरेक्शनल मोमेंटम होगा, जो भी इसके ऑप्शंस की एक्सपायरी होगी उससे पहले ये डायरेक्शनल मोमेंटम देगा, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसका लॉट साइज है 100 का, ठीक है, लॉट साइज 100 का है। प्लस जो इसका मिनी है उसका लॉट साइज है 10 का, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपडेट मिलेगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा देने में। अभी टाइम इतना मिल नहीं पा रहा है, अभी वीडियो ही इतनी देर में रिकॉर्ड हो पा रही है, 7 बज गए, ठीक है, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे अभी टाइम करने का। एक बार नेचुरल गैस देख लेते हैं। नेचुरल गैस भी सही लेवल पे बाइंग के, ठीक है। एक बार ये 326 से 330 के पास आती है, नवंबर वाला फ्यूचर, और 320 के पास आती है। तो एक बाइंग की ट्रेड एज ए बाय ऑन डिप सोच के इसमें कर सकते हैं। नहीं तो ये लेवल भी सही है, इसको एक सपोर्ट मान के, जो कि है अपना 338 का। और शॉर्ट के लिए क्या है 360, और जब 360 के ऊपर निकलेगी तो मे बी एक इसमें एक न्यू ट्रेंड आ जाए मार्केट में। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। आज वैसे भी ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग ही थी, ठीक है। अब ये देखते कल कंटिन्यू होती है नहीं होती सेलिंग, ठीक है। पर फिर भी अपने को क्या करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हुए चलना है, ठीक है। ऐसे वैसे लगा के चलना है, ठीक है। दिन की एक या दो ट्रेड लेनी है। और ट्रेड भी लेने का ये मतलब बता दिया, आप ना 2-3 इंडेक्स को पकड़ लो, ठीक है, सबसे बढ़िया है। 2-3 इंडाइसिस को पकड़ो। अब उसमें हर वक्त ट्रेड में नहीं रहना है, जब आपको वो इंडाइसिस में ट्रेड मिले तब आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। हर वक्त ट्रेड के पीछे रहोगे, ठीक है, तो दिक्कत में रहेंगे, ठीक है। हर में हमेशा ट्रेड में बने रहेंगे, हर वक्त ऐसा लगेगा कि ट्रेड करनी है, ट्रेड करनी है, ठीक है। तो ये सीन है अपना, क्या है, व्यू पॉइंट है। अब जैसे यहाँ पे मौका मिल रहा है तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। इन और किसी में मौका नहीं मिला तो छोड़ दिया। गोल्ड में मौका मिला, गोल्ड में एग्जीक्यूट कर दिया। सिल्वर में मौका मिला, सिल्वर में एग्जीक्यूट कर दिया। अब इससे क्या रहेगा ना, इससे ना ये रहता है कि ना जो अपनी डेली की नॉइस है ना, ये खत्म हो जाती है। हमें हर लेवल पे नहीं करना, हमें सिर्फ इस लेवल पे करना है। क्रूड जैसे इस लेवल पे आएगा, मैं बाय ऑन डिप करूंगा, सिंपल, ठीक है। महीने में एक बार आएगा बाय ऑन डिप पे या सेल ऑन राइस पे, तभी इसको ट्रेड करना है। मतलब मंथ की 2 ट्रेड मिल जाए क्रूड में या नेचुरल गैस में, इनफ है, ठीक है। फिर 2 ट्रेड यहाँ मिल जाए, 2 ट्रेड यहाँ मिल जाए, और 10 ट्रेड यहाँ मिल जाए, सॉर्टेड। इससे क्या होगा ना, डेली की नॉइस खत्म हो जाएगी, और जो अपना रिस्क रिवार्ड रहेगा वो हमारा बड़ा रहेगा, ठीक है। ये छोटे छोटे हैक्स यूज करोगे, ठीक है। और निफ्टी में भी अब जो 10 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें से 20 से 30% ट्रेड ना आपको तब एग्जीक्यूट करनी चाहिए। देखो ये सारा ना बेसिक लर्निंग में सिखा देंगे जब टाइम मिलेगा वीडियो बनाने का, ठीक है। इसमें क्या रहता है ना कि आपको 1,000 से 1,500 पॉइंट का व्यू पॉइंट रखना पड़ता है, ठीक है। जब भी बाय ऑन डिप या सेल ऑन राइस का मोमेंटम मिलता है, जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, 24,300 के पास आए, 24,700 के पास आए, इस रेंज के पास आए, तो बाय ऑन डिप कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। सिंपल, आराम से 1,000 पॉइंट का टारगेट बुक करो। अब देख लेना पिछला प्रीवियस 3-4 महीने से उठा के 24,300 24,700 के पास जब भी आया तब भी फ्यूचर को बाय करो, ठीक है। 20 से 30% ट्रेड तब एग्जीक्यूट करो मंथली एक्सपायरी को लेके या 2 हफ्ते बाद की एक्सपायरी को लेके। 30% रखो इंट्राडे बेसिस पे, कि इंट्राडे बेसिस पे काम करना है ऑप्शंस में। फिर आप 20% रखो स्टॉक्स के स्विंग्स, ठीक है। तो आप अपना ऐसे कैपिटल एलोकेट करोगे तो मार्केट में नॉइस कम हो जाएगी, ठीक है। और प्रॉफिट
टेकिंग कैपेसिटी भी आपकी बढ़ जाएगी, ब्रोकरेज भी कम लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बेसिक लर्निंग में। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। ठीक है, और लाइव मार्केट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो और अभी क्या है ना, डेली एनालिसिस वाली वीडियो ना थोड़ा रेगुलर आने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ना अगर मेरे को लर्निंग बेसिक लर्निंग की वीडियोस बनानी है, ठीक है, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा इसका, तो इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और जब भी टाइम मिलेगा तो इसको करते हैं। पहले अपना फोकस रखते हैं कि जो एक स्टॉक मार्केट की बेसिक लर्निंग वाली सीरीज है, इसको हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।